नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उम्र सीमा की छूट को लेकर के माननीय न्यायालय ने सुनवाई की। सुनवाई का नज़ारा कुछ ऐसा रहा कि जिसे सुनकर के आप वास्तव में थरथरा उठेंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इसके बीच एक उम्मीद जगी कि माननीय न्यायालय ने सीधे सीधे काउंटर रिकमेंड कर दिया। ऐसे हालात में जब काउंटर रिकमेंड होता है तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद, एक कयास मन में ज़रूर जगती है कि हो सकता है कि जैसे ही काउंटर आए वैसे ही जो है कुछ धमाका हो सकता है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सही एथेंटिक जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि कल भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उम्र सीमा की छूट को लेकर के सुनवाई है, और ऐसे में जो मेरा स्वयं का मानना है कि हम तो न्यायालय से सीधे कहेंगे कि या तो आप अलाउ कर दीजिए या फिर आप डिसमिस कर दीजिए। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, आखिर क्या जो लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि सब पैसा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? क्योंकि आज फार्म भरने की अंतिम तारीख है दोस्तों, और जब फार्म भरने की अंतिम तारीख होती है तो दिल की बेचैनियाँ, धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे हालात में अगर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं तो क्या करें? आपको लोगों ने बताया होगा कि काउंटर मांगा गया है, 2 हफ्ते में काउंटर आएगा, उसके बाद रिजवाइंडर लगाना पड़ेगा, एक लंबा। अब मुझे लगता है कि अब जो है उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। कई साथियों ने मेरे पास फ़ोन किया कि जो गरिमा सिंह का केस है उसमें काउंटर मांग लिया गया है। अब मित्रों, मैं स्पष्ट बताऊं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, काउंटर मांगना, उसके बाद रिजवाइंडर लगवाना, और उसी के तहत चूँकि शासन के द्वारा अगर उम्र सीमा में छूट देनी है तो शासन उसमें काउंटर ज़रूर लगाएगा। तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यायालय पर पूरा यकीन होना चाहिए। चूँकि 3 स्टेट से उम्र सीमा की छूट को लेकर के जो आदेश आए हैं उन आदेशों को लगाया गया है। वो चाहे आशा देवी के नाम से जो याचिका है, युवा मंच टीम के नाम से, या फिर जो भी मुकदमा गरिमा जी के नाम से हुआ है। तो आपको हताश निराश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के द्वारा आदेश आने पर लोक सेवा आयोग को चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन फार्म भरवाना पड़ेगा। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि रातों रात लोगों ने गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच, कहाँ से नहीं आकर के फार्म अप्लाई किए थे। मामला था 50% का। जीत हम लोगों को मिली थी। ये अलग बात है कि लोग असफल हुए, संख्या कम हुई, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आज भी न्यायालय की चौखट पर अपना माथा रगड़ रही है। तो यकीनन आप लोग एकदम किसी के बहकावे मत आइए, किसी का कोई पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। अब क्या होगा, जो लोग कह रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनसे कहो कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप परेशान ना हो। मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है, आपका पक्ष माननीय न्यायालय में मजबूती से रखा जा रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि हमें आपको पॉजिटिव होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जो भी साथी इस इंतज़ार में है कि उम्र सीमा की छूट नहीं मिली, आज फार्म भरने की अंतिम तारीख है, 28 तारीख है, अंतिम तारीख है। तो ऐसे में जो लोग फार्म नहीं भर पाए हैं उनसे मैं विशेष अपील करूँगा कि खुद पर भरोसा रखिए, न्यायालय पर भरोसा रखिए। निश्चित तौर पर उत्तराखंड का आदेश इसमें कारगर है। दरोगा भर्ती की उम्र सीमा में जो 1992 धारा 3 की नियमावली के तहत
उम्र सीमा में छूट दी गई है वो भी कारगर हो सकती है। तो बने रहिए युवा मंच टीम के साथ, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आज हम लोग पूरे दिन माननीय न्यायालय में रहे और एक एक तर्क, एक एक सवाल पर हम लोगों ने गंभीरता से मंथन किया। फिलहाल माननीय जज साहब ने इस केस को गंभीरता से सुनने का प्रयास नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि काउंटर दे दिया जाए। अब क्या होगा इस पर हमें आपको पॉजिटिव रहना है। आशावादी बनिए, निराशावादी बनने से समस्या का निदान नहीं होता। और ऐसे हालात में जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो आपका मॉरल डाउन कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। किसी का कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जिनको फार्म भरने का मौका नहीं मिला है, आदेश आते ही फार्म भरने का मौका मिलेगा, इसलिए तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। एक खबर और है मित्रों कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार पीएनपी के सचिव माननीय हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, इसे कह पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया का पुनः मूल्यांकन हो। और हर हाल में मुझे यकीन है कि पुनः मूल्यांकन जरूर होगा, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो मूल्यांकन हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से, घटिया तरीके से हुआ है। इसीलिए प्रीति पांडे केस में आप लोगों को मैंने साक्ष्य दिखाया है, उन साक्ष्यों को आप लोगों ने देखा है, तो साक्ष्यों के आधार पर आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी जीत होगी और पीएनपी को हार मिलना स्वाभाविक है। ऐसे में जो भी साथी हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। नॉन बीएड को लेकर के जो साथी हैं, उन सुनने में आ रहा है कि उनकी याचिका दाखिल हो चुकी है और बहुत जल्द नॉन बीएड के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो यह मन में ना सोचे कि आपको मौका नहीं मिला है, आपको मौका मिलेगा। बस आप संघर्ष को सही दिशा में जारी रखें, आपको निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। युवा मंच टीम आपके साथ है। जो भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर दें। उम्र सीमा के अभ्यर्थी तनिक भी हताश, निराश, उदास ना हो, परेशान ना हो। ये लड़ाई हम सब की है। इस लड़ाई को हम लोग पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से, पूरे जज्बे के साथ हर हाल में एन केन प्रकारेण लड़ेंगे और जीतेंगे। बस आप लोगों के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। जो भी साथी याचिका में नहीं जुड़े हैं उम्र सीमा की छूट को लेकर के, अगर आप चाहें तो याचिका में जुड़ सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।